रोशनी केवल चिरागों से नहीं होती है, शिक्षा से भी रोशनी होती है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। प्रतिज्ञा परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। स्टैटिक जीके की बात चल रही थी और स्टैटिक जीके की जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, आज इसका पार्ट 2 आपके सामने लेकर आए हैं। जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले और बार बार छपने वाले जो टॉप एसएससी लेवल के जो क्वेश्चन हैं, इस बार जीडी के अंदर रामबाण साबित होंगे। जो भी जीडी भर्ती को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, जीडी 2024 उस भर्ती के लिए इस क्लास सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है और इसके साथ सेंट्रल लेवल की सभी भर्तियों में काम आएगा। जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो आज तक सारे छपे हुए क्वेश्चन हैं। छपने वाले प्रश्नों का जो सार संग्रहण है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि मेहनत की सभी हदों को पार कर दो। मैं सही कह रहा हूँ, जान लगा दो, 70 दिन है आपके पास, गिनती के जिंदगी बन जाएगी। इससे दोबारा बढ़ा और इससे बड़ी पोस्ट दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। फिर आपको पता है कि इसमें एज भी लिमिट होती है। तो मेहनत की सारी हदों को पार करना है भाई, जान लगाना है और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आंसर देना है। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में अगर सर्च कर रहे हैं तो प्रतिज्ञा क्लासेज ऐप डाउनलोड करें। इसमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप किसी भी चैनल पे जुड़ सकते हैं और आपकी पीडीएफ कंटेंट जितनी भी जो सुविधाएं हैं उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए प्रतिज्ञा परिवार के ऐप को डाउनलोड करें। हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, एसएससी 2019 के अंदर पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है, कंक्रीट से निर्मित है और राज्य के किस भारत के किस राज्य के अंदर ये बांध स्थित है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो बिना समय खराब किए अपन आप बताए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी के अंदर ये आपके बांध स्थित हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी है। झील के बारे में पूछा जाता है। पुलिकट झील, कालीवली झील, चिल्का झील और वेमनाड झील है। ये तो आपके केरल के अंदर है, पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके चिल्का झील होगा, ओडिशा के अंदर। कहाँ पर है भाई? ओडिशा। चिल्का झील आपके कहाँ हो जाएगी? ओडिशा के अंदर हो जाएगी, जो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर हम गोलार्ध की बात करें तो ये आपके सामने ये गोलार्ध है और गोलार्ध को बीच में से जो आड़ी रेखा काटती है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा हो जाएगी? ये आपके अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। इसको, इस अक्षांश रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा गया है। ये हो जाएगी आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये अक्षांश रेखा इस गोलार्ध को 2 भागों में बांट दिया। ये हो गया आपके उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला हो गया आपके दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। और प्यारे विद्यार्थियों, भारत है आपके इधर, इस साइड में भारत है आपके। तो भारत कौन से गोलार्ध में हो जाएगा? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। और अगर यहाँ से बीच में से बरोबर सटीक काटे तो इधर वाला पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो भारत है वो आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की अपन, तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। ये राजस्थान के बारे में एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ इधर, तो इधर राजस्थान का जो मैप है वो दिखने में कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। लगभग ये आपके राजस्थान है और राजस्थान के अंदर अपन बात करें कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता है, तो राजस्थान के इधर आपके पंजाब देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपके पंजाब। पंजाब के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। हरियाणा, हरियाणा के बाद हो जाएगा आपकी यूपी, यूपी के बाद एमपी और एमपी के बाद हो जाएगा गुजरात। ये आपके राजस्थान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो इसमें आपके गुजरात भी करता है
हरियाणा भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, महाराष्ट्र नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा भाई? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं आपके सामने, कौन सा भारतीय महाद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? यहाँ बात हो रही है बंगाल की खाड़ी की। जो भारत का दक्षिणी भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत के एक तरफ तो है बंगाल की खाड़ी, और दूसरी तरफ है आपके अरब सागर। कौन सा सागर हो जाएगा भाई? अरब सागर। और यहाँ बात हो रही है आपके बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर यहाँ पर दो महाद्वीप हैं और इसका नाम है आपके अंडोबार और निकोबार द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा भैया? अंडोबार और निकोबार द्वीप। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर स्थित है? बात करें इंदिरा पॉइंट की, भारत के सबसे ऊपरी छोर और सबसे निचले छोर की बात करें, सबसे ऊपर वाला जो छोर है वो इंदिरा कोल कहलाता है, और सबसे नीचे वाला जो छोर है, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो आपके इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट है वो आपके अंडोबार और निकोबार द्वीप इन पर स्थित है। अंडोबार निकोबार में भी पूछ लिया जाए तो बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार पे ये स्थित हैं। कौन से द्वीप पर स्थित हो जाएगा? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? ग्रीष्मकालीन समय के अंदर जो भारत के अंदर मानसून आता है उस मानसून की दिशा क्या होती है? तो ग्रीष्मकालीन का जो मानसून है वो आपके दक्षिणी भारत से प्रवेश करता है, केरल के आसपास से, इधर से वो प्रवेश करता है आपके, तो इधर से प्रवेश करेगा तो आप देख लीजिए ये अरब सागरीय मानसून है। कौन सा मानसून है? अरब सागरीय। और इधर बात करें तो ये हो गया आपके दक्षिण दिशा हो गई भारत की, तो दक्षिण, ये हो गया उत्तर भारत, ये हो गया पूर्व भारत, और ये हो जाएगा आपके पश्चिमी भारत। और मानसून यहाँ से प्रवेश करा है तो ये जो बीच वाली दिशा है ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके इसका जो राइट आंसर होगा वो दक्षिण पश्चिम से ये आगे की ओर यानी कि उत्तर पूर्व की ओर जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके सामने डी ऑप्शन होगा, वो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है, तमिलनाडु बिल्कुल नीचे से है तो आपका माइंड जाएगा ऑब्वियसली बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागरीय मानसून का, जो बिल्कुल भी नहीं होगा। तमिलनाडु के अंदर जो शरदकालीन वर्षा होती है वो आपके मानसून होगा पश्चिमी विक्षोभ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ मानसून है वो आपके भूमध्य सागर से आता है। कौन सा सागर से आता है भाई? भूमध्य सागर से आता है। और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इस पास में जब ये शीतकालीन में वर्षा करता है तो इस वर्षा को मावट कहा जाता है। कौन सी वर्षा हो जाएगी भाई? मावट। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेलारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। जैसलमेर, जोधपुर ये तो आपके राजस्थान के प्रदेश हैं। लेह है जो अभी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख उसके अधीन में आता है। तो यहाँ पर बारिश तो जैसलमेर में भी कम होती है, पर ये पूछ रहा है किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा हो रही है। तो सबसे कम वर्षा है वो लेह के अंदर हो रही है। लेह के अंदर वर्षा नहीं होकर बर्फबारी ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेह। अगले क्वेश्चन की बात करें, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? चेरापूंजी भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था ये, वर्षा वाला स्थान। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर मानसीराम है, मानसीराम। और चेरापूंजी और मानसीराम दोनों ही मेघालय राज्य के अंदर है। कहाँ पर है भाई? आपके मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपके मेघालय। मेघालय के अंदर भी वर्तमान के अंदर भारत में नहीं पूरे अपितु वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, पश्चिमी हिमालय या पूर्वी हिमालय का। तो भारत का जो पारिस्थितिकी तप्त स्थल है वो आपके पश्चिमी घाट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? पश्चिमी घाट को। अगले और क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है?
यहाँ पर कुछ स्थान दे रखे हैं और संबंधित राज्य दे रखे हैं। सुंदरवन डेल्टा है आपके वेस्ट बंगाल में, एकदम बिल्कुल सही है। भितरकनिका एक अभ्यारण्य है जो उड़ीसा के अंदर है, बिल्कुल सही है। पिछवरम तमिलनाडु सही है। वेबनाथ है ये कर्नाटक नहीं, इसमें आपके केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो यहाँ अनमेय था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही है। ऊंचे हिमालय उसे जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करता है, बिल्कुल। भारत के अंदर हिमालय होने के कारण हमारी जलवायु के अंदर बहुत सी विशेषता देखने को मिली है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके ए हो जाएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो उसे आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि नॉर्मली क्वेश्चन है आपके सामने। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए, शेर के लिए, मगर के लिए? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो काजीरंगा असम के अंदर आ रखा है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम, ठीक है ना, मानस और काजीरंगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरबन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी, नंदा देवी या फिर मन्नार की खाड़ी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामपजाओ कहाँ पर स्थित है? ये केबुल लामपजाओ इस अभ्यारण्य की विशेषता है कि यहाँ पर संगाई हिरण पाया जाता है। और संगाई हिरण की विशेषता है कि ये हिरण नाचने में एक्सपर्ट है। नाचने वाला हिरण, नाचने वाला हिरण। और ये आपके पाया जाता है भी मणिपुर के अंदर। केबुल लामपजाओ अभ्यारण्य कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर, जो एकमात्र 13वां अभ्यारण्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? वन, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान या फिर अभय वन? वन, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके अभय वन होगा। क्या होगा? अभय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? दिल्ली पुलिस 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें बांगर, खादर ये दोनों मिट्टियों का है। बांगर वो होगी जो प्राचीन मिट्टी होगी, प्राचीन मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नवीन मिट्टी को खादर कहा जाता है। पर इसका जो राइट आंसर होगा वो रेगुर मिट्टी होगा। कैसी मिट्टी? रेगुर मिट्टी है वो आपके कपास की खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करें, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वो कौन सी, ऐसी कौन सी मृदा है, ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें सबसे ज़्यादा नमी होती है? ठीक है ना। अपनी देसी भाषा के अंदर इसे कहा जाता है तो माटी नाम से जाना जाता है। तो ये चिकनी मिट्टी होती है और वो भी कैसे रंग की होती है? काले रंग की। तो काली चिकनी मिट्टी होती है और वो आपके इसमें महत्वपूर्ण होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा पठार, उत्तर तराई मैदान, चंबल घाटी, आंध्र तटीय क्षेत्र? तो चंबल घाटी है वो सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन, सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन है वो चंबल घाटी से होता है। यानी कि जब नदी चलती हैं और आसपास में जब पानी आता है तो पानी के साथ मिट्टी कट के आ जाती है और ऐसी दरारें पैदा हो जाती हैं, इसे ही अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तो चावल बहुत ज़्यादा होते हैं। कर्नाटक की बात कर लो और तमिलनाडु की बात कर लो। तो तमिलनाडु और कर्नाटक
और केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रबर सबसे ज़्यादा केरल में होता है, और केरल में सबसे ज़्यादा होता है काजू। काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है कॉफ़ी। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है भाई लौंग, मसाले, ठीक है ना। तो ये इनके राइट आंसर हो जाएगा आपके केरल राइट आंसर होगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति हो, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, ऐसे रजत क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां हैं। इसमें से नीली क्रांति आपके पूछा गया है, और नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। कौन से उत्पादन से? खाद्यान्न उत्पादन का संबंध भूरी क्रांति से। दूध उत्पादन का संबंध है वो श्वेत क्रांति से। ये हो जाएगी आपके भूरी क्रांति। कैसी क्रांति हो जाएगी? भूरी क्रांति। अगले क्वेश्चन की बात करें, हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ था? हरित में तिलहन, गेहूं, गन्ना, दलहन। तो इसमें जो सर्वाधिक प्रभाव हुआ था वो आपके गेहूं की फसल पे हुआ था। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा बढ़ावा किस फसल को मिला उत्पादन? वो गेहूं को। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है, हमारे भारत की बात करें तो डॉक्टर स्वामीनाथन का रहा था, और वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग था, उनका संबंध रहा था। तो यहाँ का राइट आंसर हो गया आपके स्वामीनाथन। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपके? स्वामीनाथन। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा था, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यूपीपीसीएस मेंस के अंदर ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर होगा, भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सोया प्रदेश है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? सेम क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, इसमें भी मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा आपके। क्या राइट हो जाएगा? मध्य प्रदेश। प्रतिज्ञा क्लासेज के सेशन अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, और प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। कंटिन्यूज वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो के सारे जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी PDF हैं जो अवेलेबल हो